जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले बम 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 बोले। शिव शंकर शिव शंकर जय शंकर भोले। हरि हर 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 बम 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 बोले। श्री हरि हरि रामचंद्र भगवान की जय। भगवान महादेव जी महाराज स्वयं वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं इस बात को लेकर के स्वयं बखान कर दिया कि भगवान महादेव जी के अंतर मन में स्वयं हर ही रामचरित मानस सब आए। भगवान श्री राम जी का चरित्र स्वयं भगवान महादेव जी के अंतर मन में प्रकट हुआ और केवल प्रकट हुआ इतने तक के बात नहीं रही, तो स्वयं वह प्रकट होते हुए बड़े आनंद के साथ में एक बात यहाँ पर प्रकट की गई कि महाराज भगवान महादेव के अंतर मन में स्वयं राम तत्व प्रकट हुआ। इसका लक्षण भी दिखा, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम पूर्वक स्वयं अंतर मन इस प्रकार स्वयं प्रफुल्लित हुआ और इतना करुणामय हो गया कि महादेव जी के आंखों से अश्रुपात हुआ। ध्यान में रखना, महादेव जी प्रेम के अश्रु, महादेव के आंखों के अश्रु में ध्यान में रखना। साधारण नहीं है अश्रु की महिमा महादेव जी की। रुद्राक्ष की महिमा को अगर आपको जानना हो ना, तो उसका मूल ही है भगवान महादेव के वो अश्रु है। रुद्र अक्ष माने रुद्राक्ष, इसलिए महादेव जी का रुद्राक्ष स्वयं, यानी एक रुद्राक्ष की चर्चा अगर हम करने के लिए जाएंगे तो हमारी कथा थोड़ा बगल में चली जाएगी। लेकिन आप जानना, भगवान महादेव के अगर आंखों के आंसू की अगर इतनी बड़ी विशेषता है कि महादेव जी के आंखों के आंसू निकलते और वो अगर स्वयं किसी धरा पर गिरते हैं तो उससे रुद्राक्ष प्रकट होता है। जानिए, आज जो प्रेमाश्रु प्रकट हुए, उस प्रेमाश्रु में भगवान महादेव जी के मुखारविंद से राम कथा प्रकट हो रही है। और ये राम कथा साधारण नहीं है, गोस्वामी जी का मत है, बिल्कुल साधारण नहीं। राम कथा का वैशिष्ट्य, राम कथा की एक विशेषतम चर्चा यहां पर कहते हुए भगवान गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे ही राम कथा प्रकट हुई, श्री रघुनाथ उर सब उस रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। महाराज, मन इस प्रकार एक रूप हुआ कि भगवान महादेव की आंखों से तो अश्रुपात है और मुख से निकलने वाले स्वयं राम तत्व के बारे में अब चर्चा ही क्या करना। महाराज, मगन ध्यान रस दंड जुग, वो ध्यान की अवस्था तक पहुंच गए।
इतना साधारण मत समझिएगा ध्यान की अवस्था को। थोड़ा 2 मिनट के लिए एक बात ध्यान में रखना, ध्यान के पश्चात है समाधि। भगवान महादेव स्वयं ध्यान की अवस्था तक पहुंच गए। और ध्यान इतना साधारण नहीं है, ध्यान का अर्थ ध्यान में रखना, ध्यान का अर्थ भी ध्यान में रखना। ध्यान का अर्थ होता है परमात्म तत्व में अपने समूचे अंतर मन को, मन बुद्धि चित्त को एक रूप कर देना। शरीर का कोई भाव जहां पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं करता हो, शरीर विलग हो जाता है ध्यान में। और भगवान महादेव जी की तो अवस्था इस प्रकार बन गई, ध्यान की अवस्था में जैसे ही आए तो महाराज समाधि को जाते जाते थोड़ा लौट गए। क्यों? क्योंकि अगर समाधि में चला गया तो पिछले बार समाधि में गया तो 87,000 साल तक चला गया। और आज पार्वती जिस चरित्र को पूछ रही है, अगर समाधि में चला गया तो कथा रह जाएगी। और समाधि में रहते हुए मां पार्वती भी बैठी की बैठी रहेगी, कथा के दिव्य अमृत का लाभ नहीं कर पाएंगे। कथा अमृत का लाभ करने के लिए, कथा के भाव को अंतर्मन में धारण करने के लिए आज कैलाश के शिखर पर एक दिव्य उत्तम गृहस्थाश्रम में मां पार्वती ने पूछी गई जिज्ञासाओं के द्वारा राम कथा प्रकट हो रही है। तो इस राम कथा का एक दिव्य मंगलाचरण तो होना ही चाहिए। इसलिए महादेव जी के अंतर्मन में श्री राम की जी के इस कथा के प्रति पहला मंगलाचरण निकसा। और ये मंगलाचरण साधारण नहीं निकला। भगवान महादेव बैठे झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जही जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा सपन भ्रम भाई। महाराज जैसे आज एकाएक स्वप्न में स्वयं जिस प्रकार कोई एकाध चर्चा, स्वप्न में अगर किसी को स्वयं जैसे कोई भ्रम आ जाए और स्वप्न में भाग दौड़ता, लेकिन अचानकता से किसी ने स्वयं जगा दिया तो जैसे सपना अपने आप निकल जाता है। आज एक अवस्था में स्वयं भगवान महादेव आ गए। समाधि की उस दिव्य धरा में नहीं पहुंचे, लेकिन भगवान महादेव एकाएक आज यहां पर बड़े आनंद के साथ में, गोस्वामी जी का मत है कि अब बैठे बैठे जो आंखों से अश्रुपात था, अब भगवान महादेव मंगलाचरण कर रहे हैं। और राम कथा का ये ज्ञान तत्व के घाट पर, जिसकी कथा कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज कर रहे हैं, और जिसकी चर्चा भक्ति के घाट पर विराजमान होकर के स्वयं गोस्वामी जी, प्रपत्ति के घाट पर विराजमान होकर के गोस्वामी जी महाराज हम सब से कर रहे हैं। आज प्रपत्ति, भक्ति, कर्म और ज्ञान, इस अवस्था तक पहुंचने वाली ये कथा आज भगवान महादेव कह रहे हैं मां पार्वती को। और मंगलाचरण आरंभ हुआ और गोस्वामी जी ने उसका बखान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। राम तिया राम तिया राम तिया राम, हरि बोल। राम तिया राम तिया राम तिया राम। बंदउ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत विसुनाम। राम तिया राम तिया राम तिया राम, राम तिया राम तिया राम तिया राम। करी प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरि उच्चारे। राम तिया राम तिया राम तिया राम, राम तिया राम तिया राम तिया राम। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारे। राम तिया राम तिया राम तिया राम,
रागे, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान महादेव जी ने मंगलाचरण किया। बंधु बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जी सुनामु। भगवान महादेव का मंगलाचरण भगवान श्री राम के बालक रूप को स्वयं ध्यान में लेकर के, और स्वयं महादेव जी महाराज ने जैसे ही स्वयं यहाँ पर मंगलाचरण किया, क्योंकि मंगलाचरण करने मात्र से होता क्या है, कल परसों के दिन दास ने इस बारे में चर्चा की, अमंगलता का नाश होता है मंगलाचरण से। मंगलमय परमात्मा तत्व की स्वयं अत्यंत दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है मंगलाचरण से। परमात्मा तत्व के सारे जितने भी भाव है, वह सारे सद्भाव अपने आप जागृत होते हैं मंगलाचरण से। इसलिए मंगलाचरण आवश्यक है। भगवान महादेव जी ने भी स्वयं यहां पर मंगलाचरण किया, लेकिन जैसे ही मंगलाचरण किया तो मां पार्वती को कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, बहुत धन्य धन्य, 2 बार धन्य। है किसी में इतना पुरुषार्थ?
किसी की ताकत है? नहीं भाई, गंगा तो हम हमारे शिवनी में भी ला करके रखेंगे, लेकिन ध्यान में रखना वो गंगा शिवनी में नहीं आ सकती। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत भाग्य है, शिव जिस शिवनी की अंतरात्मा है वही शिव ने राम कथा को शिवनी में ला करके आज प्रकट कर दिया। ये मंडप गंगा का दिव्य सरोवर है, ये मंडप अपने आप दिव्य भाव है राम कथा का, और इसलिए ये कथा गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो हम सबका जीवन इतना धन्य और इतना पुनीत, क्योंकि ये कथा पुनीत ही करती है, ये कथा धन्य करती है, ये कथा हमारे जीवन को पवित्र करती है। अरे उस गंगा के पास तो स्वयं जाकर के पवित्र हुआ जाता है, लेकिन इस गंगा कथा रूपी गंगा की विशेषता है, ये गंगा आकर के पवित्र करती है। कथा भागीरथी स्नान जी करीती, 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 जाची उद्धाराती पूर्वजाती, जाची उद्धाराती पूर्वजाती, कथा भागीरथी स्नान जी करीती, कथा भागीरथी स्नान जी करीती, कथा भागीरथी स्नान जी करीती, कथा भागीरथी स्नान जे करे, कथा भागीरथी स्नान जे करे। कथा भागीरथी, कथा गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा, सारे जगत को पावन करने वाली ये गंगा, ये कथा रूपी गंगा तुमने पूछी, भगवती धन्य हो तुम। और जो आपने पूछा ना कि स्वयं जिस प्रकार आपने इन सारी बातों को लेकर के चर्चा की कि राम कृपा ते पार्वती सपने उत्तम मन माही, तो ये तो कृपा हो गई राम जी की, आपने कथा पूछ ली। लेकिन पार्वती तदपि आशंका की नहीं सोई। एक बात और है, इस कथा को जो कोई सुनता है उसके जीवन का तो बिल्कुल हित होता ही होता है। लेकिन एक विशेषतम और एक चर्चा कही, महाराज भगवान महादेव जी ने चर्चा की, और वो चर्चा कहते हुए स्वयं कहा कि ये कथा जिसने नहीं सुनी ना, उसका जीवन तो बिल्कुल अभद्र बन जाता है। जिन हरि कथा सुना ही नहीं काना, जिन्होंने इस कथा को अपने कानों से नहीं सुना। आप जानते हैं ना, ये सारी चौपाइयाँ इसके पश्चात जो महादेव जी ने कही ना, ये बड़ी विशेषतम चर्चा है। ये एक विशेषतम, ऐसा समझिए कि एक पूरा अध्याय है। महादेव जी ने स्वयं मनुष्य जीवन की धन्यता के लिए जिस प्रकार एक प्रबोधन किया, ये प्रबोधन विशेष है कि जिसने राम की कथा नहीं सुनी वो जीवन अपने आप में स्वयं व्यर्थ हो जाता है। महाराज कानों के द्वारा, कान है लेकिन उसके द्वारा अगर परमात्मा की कथा नहीं सुनी ना, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महादेव जी ने स्वयं कहा, पार्वती वो स्वयं श्रवण अंध्र रही अहि भवन समाना, उसका जीवन तो माने, उसके कान तो माने जैसे सांप का बिल, सांप जिस प्रकार स्वयं श्रवण रंध्र अहि भवन, सांप जिस बिल में रहता है ना, उसी प्रकार उसका जीवन बन जाता है। सांप के कान दिखते नहीं, लेकिन जिस प्रकार उसके है, उसको केवल वो चमड़ी के द्वारा जिस प्रकार स्पंदन होता है और उसी स्पंदन की भांति वो चलता है, लेकिन कान नहीं है, लेकिन स्पंदन से केवल चलता है। तो उसी प्रकार मनुष्य के कान है, लेकिन अगर उसने कथा नहीं सुनी तो वो भी सर्प की भांति हो। इसलिए हो सके ना तो मनुष्य जीवन में महाराज, अरे सीधी सीधी बात है ना,
नए नई संत दरस नहीं देखा, जिसकी आंखों ने स्वयं अपने जीवन में संतों का दर्शन नहीं किया, जिनके हाथ ने कभी परमात्मा की पूजा नहीं की हो, जिसके पैरों ने कभी जाकर के पंढरपुर की पद यात्रा नहीं की हो, जिसके मस्तक कभी परमात्मा के संतों के चरणों में नहीं गिरा हो, तो जान लेना वो तुम्बर है, तुम्बर। उसका मस्तक माने तुम्बर बन जाता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शरीर वो धन्य है जिसने परमात्मा की कथा सुनी, शरीर वो धन्य है जिसने परमात्मा का गुणगान किया, शरीर वो है जिसने परमात्मा के मंदिर में जाने तक का स्वयं अपने शरीर के द्वारा परिश्रम किया, शरीर वो है जिसने अपने जीवन में स्वयं परमार्थ के सारे साधन कर दिए। दिले इंद्रिय हाथ पाय कान डोळे मुख बोला या वचन, तेने जोडीशी नारायण नासे जीवपण भव रोग। नहीं तो महाराज जीवन तो चल ही रहा है, जीवन किसका नहीं चल रहा है? सीधी सीधी बात कहूं, पशुओं का भी जीवन चल रहा है। जरा और एक दूसरी बात बोलूं, पशुओं का हमारे से बेहतर चल रहा है, कोई चिंता नहीं है, न खाने की, न रहने की, न उठने की, न बैठने की। और महाराज उनका तो जीवन हमारे से सबसे ज्यादा है। उनको कोई न किसी के शादी में जाना पड़ता, न किसी की तेरहूती में जाना पड़ता, कहीं नहीं। हमारे पीछे तो दौड़ भाग बनी रहती है। उनका तो जीवन हमारे से ज्यादा सुखी है। पक्षी अंगनी उतरती, पक्षी अंगनी उतरती, पक्षी अंगनी उतरती, पक्षी अंगनी उतरती। राधे पक्षी अंगनी उतरती, 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 पक्षी अंगनी पक्षी अंगनी उतरती, ओ पक्षी अंगनी उतरती, पक्षी अंगनी उतरती। एका गुंतुनी राती, एका गुंतुनी राती, गुनगुनी राते, तैसे अकावे सौसारी, तैसे अकावे सौसारी, तैसे अकावे सौसारी, तैसे अकावे सौसारी। पक्षी अंगणी उतरती, तेका गुंतो निया रहती। शरीर अगर मिला है तो सांसारिक जीवन में केवल न गूंथना चाहिए, फिर वो भगवान के भक्ति में भी स्वयं और उसी के जीवन की धन्यता कही। महादेव जी ने कहा, देखो पार्वती, स्वयं जिसका हाथ, जिसके कान, जिसके स्वयं जीवन का सारा शरीर परमात्मा की सेवा में चलता हो ना, वो जीवन धन्य है, नहीं तो फिर वो व्यर्थ जीवन है। जिन आंखों ने कभी संतों का दर्शन नहीं किया ना, तो जैसे मोर के एक मोर के ऊपर जो मोर पंख होता है ना, वो मोर पंख जिस प्रकार होता है उसी प्रकार उसकी आंखें होती है तो आंखें, लेकिन कोई काम की नहीं, उससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। संत जीवन का दर्शन नहीं किया, संत जीवन का स्वयं प्रणाम नहीं किया, तो वो शरीर व्यर्थ है।
नहीं तो फिर तो महाराज जीवन चल ही रहा है, चली जा रही है जिंदगी धीरे धीरे। महाराज चल रहा है, सब चल रहा है, आ रहा है, उतर रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसे मेले कोट्या न कोटी। आजा गेला पंजा गेला बाप मसना गेला, देखत देखत नातू पंतू तो ही तैसा झाला। जीवन की व्यर्थ, जीवन तो बिल्कुल महाराज बिल्कुल वैसा ही चला है। इसलिए कभी कभार अपने जीवन में स्वयं, कभी कभार अपने जीवन में कोई ऐसा स्वयं ऐसा साधन कर लिया जाए, अवसर मिला है, कथा का दिव्य अवसर मिला है, तो हम सबने स्वयं मिल करके सबने सुन लेना चाहिए। नहीं तो महाराज चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गोस्वामी जी का मत है। वाह, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। हरि 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 हरि। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। चल रहा है शरीर अभी, थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ भी खाओ, कुछ भी रहो, कैसे भी रहो, चाहे किसी को गाली गलौज करो, चाहे किसी का अपमान करो, चाहे कैसे भी रहो, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि जिस समय पर कोई प्रभाव काम मिले, कोई बल शरीर में नहीं रहेगा, और जब शरीर में कोई बल नहीं रहेगा ना, तो उस समय पर ध्यान में रखना, सभी लोग सावधानी से सुनना, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी हाँ कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। शिथिल अंग होगे एक दिन तुम्हारे, अंग पूरा शिथिल हो जाएगा,
ना हाथ काम करेगा ना पैर काम करेगा, तब तो विचार करेंगे कथा तो चल रही है, आली तो असती पण काय करता, उठणं बसत नाही, बसणं जमत नाही, काय करू, शिथिल होंगे सारे अंग, और फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, आंखों से दिखाई नहीं देगा. आलो असतो कीर्तनाला, पण काय करता रात्रीचं दिसत नाही. खरंच आली असती ओ माय बापा. महाराज शरीर मिला लेकिन स्वयं अगर उस प्रकार, इसलिए तो हमारे संतों ने बड़ा बड़ा एक विशेष कहा है, ध्यान में रखना. शरीर में हाथ पांव ये सब चल रहे हैं ना, तो एक काम करो, समझ लो ये अनमोल क्षण है, भगवान ने दे दिया, तो इसका बिल्कुल हमारे जीवन में व्यवहार हो जाना चाहिए. जो ये व्यवहार कर ले वो अपने जीवन में परमार्थ को साध्य कर लेता है. अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है. किशोर तेरी मंजिल रामा, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है. अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है. दोनों हाथों के साथ जय हो राधे. ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए. पल भर का क्या भरोसा यह दिन निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए. गिनती की है ये सांसें, राम राम राम, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है. किशोर तेरी मंजिल रामा, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है. अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है. हरि 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 बोल. जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ पर कोई न साथ देगा. जिसको ये बात ध्यान में आ जाए, दोनों हाथ जिसको जिसको, हाँ. नेहमीच म्हणता फुरसत नाही, देव धर्म सत कार्याला, नेहमीच म्हणता फुर्सत नहीं. जिसको जिसको लग रहा है ना कि फुर्सत नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है, इससे फुर्सत नहीं है, तो ध्यान में रखना, सुन लेना, जरा सावधानी से सुनना. नेहमीच म्हणता फुर्सत नाही, देव धर्म सत कार्याला,
तिथं काय सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, तिथं काय सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, तिथं काय सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, तिथं काय सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, तिथं काय सांगाल देवाला, तिथं काय सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, तिथं काय सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला. हरी हरी हरी. कवडी कवडी धन हे जोडी, कवळी कवळे धन हे जोडी, बांधून ठेवशील घरदार माडी, बांधून ठेवशील घरदार माडी, कवडी कवडी धन हे जोडी, बांधून ठेवशील घरदार माडी, कवडी कवडी धन हे जोडी, बांधून ठेवशील घरदार माडी. शेवटी स्मशान वाट्याला, शेवटी स्मशान वाट्याला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, काय सांगाल देवाला हो, तिथं काय सांगाल देवाला, तिथे काय सांगाल देवाला हो, काय सांगाल देवाला, तिथे काय सांगाल देवाला हो, तिथे काय सांगाल देवाला, तिथे काय सांगाल देवाला हो. तिथं काय सांगाल देवाला. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. भगवान महादेव स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं, पार्वती वो जीवन धन्य है नहीं, अगर उसने स्वयं इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वो जीवन धन्य नहीं है, वो शरीर धन्य नहीं। और तुमने जो कहा ना कि महाराज राम कथा के बारे में, तो मैं तो कहूं तुम्हें, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा तो स्वयं सुंदर भजन, भजन करने वालों स्वयं ध्यान में रखना, राम कथा सुंदर करताली है, कर की ताली है, संशय विहग उड़ाव निहारी। महाराज संशय के पखेरु उड़ जाते हैं राम कथा में, निसंशय मन बन जाता है, मन क्लियर हो जाता है, बुद्धि अपने आप में निशंक बन जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, अगणित गाया है श्रुतियों ने। इसलिए राम राज कुमारी तुम धन्य हो, वो जीवन धन्य की धन्यता का पात्र हो जाता है। हाँ, तुमने ये सब कुछ पूछा, लेकिन एक बात मोहि नहीं सुहाई, तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो, मुझे एक बात जरा अच्छी नहीं लगी। कौन सी? कि तुमने कहा कि राम कोई और है, तो ध्यान में रखना, राम कोई और नहीं है। कही ते वेद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। अरे वेदों ने जो कुछ कहा, तो वेदों की बात वो ध्यान में नहीं रखता, या फिर उसके ध्यान में नहीं आता जिसके विवेक नहीं होता। और देवी ध्यान में रखना, एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना, इस जगत में स्वयं जो विराजमान जल है ना, जल, आप केवल एक उदाहरण से ध्यान में रखना, जो जल है ना, जल, वह जल तत्व इस जगत का सब जगह समान है, सब जगह। आपके घर का जल, मेरे घर का जल, या फिर किसी राज्य का जल, दूसरे राज्य का जल में कोई अंतर है? पाण्यात काही फरक आहे का? पानी में कोई फर्क नहीं है, जल में कोई फर्क नहीं है। गंगा जी का जल वही सागर का जल, लेकिन ध्यान में रखना, सागर के जल में, गंगा जी के जल में, जब स्वयं गंगा जी सागर की ओर बह जाए तो अपने आप गंगा गंगा नहीं रहती, वो भी सागर बन जाती है। सागर का जल जिस प्रकार व्यापक है, वही जल, सागर का ही जल बादल बन करके स्वयं जब इस सारे धरा के ऊपर शीतलता प्रदान करता है, तो वही जल द्रव रूप में है, उसकी तो व्यापकता बहुत है। लेकिन देवी, आप सभी लोग जानिएगा, जल तत्व अगर इतना व्यापक है, वो अगर स्वयं द्रव रूप में है, इसीलिए उसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। लेकिन वही जल जब एक हाथ फ्रिज में रख दिया जाए तो उसे कहते हैं आइस,
बर्फ बन जाए, वो बर्फ। अब जब वो बर्फ बन जाए तो ध्यान में रखना, क्या बर्फ में जल तत्व से अलग कुछ है? जल के अलावा और कुछ नहीं है, वो भी जल ही है, लेकिन लेकिन ध्यान, केवल अंतर कितना हो गया, एक द्रव रूप में है और दूसरा पदार्थ रूप में है। द्रव रूप में रहने वाला स्वयं जल तत्व व्यापक है और पदार्थ रूप में रहने वाला जल तत्व उसे आकृति है। जल से पटा बादल बनके, बादल से पटा जल हो करके, उठा बादल बनी के, बादल की फटा जल हो करके। जल से पटा बादल बनके, बादल से पटा जल करके, हीर महल बना नदिया गहरी, सब खेलन मेलन तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम आने तू कहिए। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर भेष में तू, हर वेश में तू। इसलिए पार्वती ऐसा मत जानिएगा, परमात्मा राम कोई और दूसरे नहीं है। जो स्वयं सगुण, जो स्वयं निर्गुण तत्व है, वही सगुणता का रूप धारण करके स्वयं अवधपति राजा दशरथ के घर में स्वयं राम के रूप में प्रकट हुआ। और इसलिए इसमें भेद करने की आवश्यक नहीं है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, तीन भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर धो मोह धरनि जड़ प्राणी। जो स्वयं इस प्रकार का कोई सवाल करे ना, तो वो अज्ञानी माना जाता है, अज्ञानी। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, जा सुकृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। जिसका ये भ्रम नष्ट हो जाए ना, तो वो तो स्वयं भ्रम नष्ट करने वाले परब्रह्म श्री राम ही है। बिना राम के अलावा ये भ्रम नहीं दूर हो सकता। इसलिए पार्वती, इस बात को आप छोड़ो, राम कोई और है, राम में कोई भेद है, कोई भेद नहीं। ये वही है जो निर्गुण में है, ये वही है जिसका बखान वेद परमार्थवादियों ने स्वयं कहा है, और ये वही है दाशरथी राम। क्योंकि ये सारे जगत के मूल रूप में विराजमान स्वयं परमात्मा है। और हां, ये वही है। अरे मच्छर भी अगर मर जाए ना काशी में अगर मच्छर भी मर जाए ना, तो भगवान महादेव जिसके कान में राम का ये वही राम तत्व है। इसलिए इस बात को छोड़ो, ये विवाद ही नहीं है। संवाद तो मैं तुमसे केवल यही कर रहा हूं कि ये परब्रह्म तत्व एक है। हां, अब एक जो बात तुमने कही कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, तो ये सगुण रूप में आया क्यों? तो इनके कारण बहुत है। व्यापक है परमात्मा, तो अनंत रूप में रहने वाला स्वयं यह परम परमेश, यह स्वयं अपने आप में हरि अनंत रूप में। तो इन तीनों के समय पर परमात्मा ने अवतार धारण किए ही। इसलिए एक नहीं, बहुत कारण है। एक बार मुकतन भय हते हतबागा, तीन जन्म द्विजन बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अदिति तहा पितु माता। कश्यप और अदिति के लिए, क्योंकि इन दोनों ने स्वयं तपस्या की, साधना की, और इसी साधना के फलस्वरूप दशरथ और कौशल्या बनने वाले स्वयं ये अदिति और कश्यप जी महाराज, इनके लिए भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सनहारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा।
छल करि टारे होता सुव्रत प्रभु सुर कारज की। जब जहि जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। स्वयं जलंधर की पत्नी भगवती वृंदा ने श्राप दिया, उसके लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ा। ये तीसरा कारण। चौथा कारण, चौथा और कारण कहा, एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम राम धरी नर देहा। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया। बस जैसे ही सुना तो मां पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महादेव क्या कह रहे हैं आप? 4:45 वाजते म्हणून जरा जास्त लवकर सांगण्यात आली का कथा? बहुत गड़बड़ में तो नहीं कह दिया आपने? नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? नारद जी श्राप दे ही नहीं सकते। नारद तो परम भक्त है और भक्त के मुख से अपने आराध्य के लिए कोई श्राप निकलेगा भले? महादेव हंसते हुए कहने लगे, देवी एक बात ध्यान में रखना। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। महादेव जी ने कहा, देवी न कोई ज्ञानी, न कोई मूढ़, न कोई भक्त, न कोई अभक्त। एक बात बोलूं, एक बात ध्यान में रखना। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन हो। महाभगवान राम के मन में जिस समय जो बात आती है उस समय पर वो कहते हैं, कहूं राम गुणनाथ भरद्वाज सादर सुनो। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मद। श्री राम जी के महाराज हरि करे सो खरी, इस वाक्य को लिख लेना। हरि करे सो, जरा जोर से बोलो, हरि करे सो खरी। खरी जो वो करेगा वही वही सत्य है इस जगत का। अगर स्वयं नारद जी ने श्राप दिया तो बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि स्वयं तपस्या में लग गए एक बार बद्रिकाश्रम में, और वहां पर जाकर के जो बात हुई तो तपस्या में ऐसा मन लगा तो कामदेव को भेजा इंद्र ने। तो इंद्र ने जाकर के जैसी तपस्या भंग करना चाहा तो नारद जी की तो कोई तपस्या भंग नहीं हुई। तो कामदेव को लगा कि अब ये क्रोध करेंगे, मुझे स्वयं भस्म करेंगे। कामदेव ने जाकर के प्रणाम किया तो नारद जी महाराज ने कहा, क्यों? मैं कोई तेरे ऊपर क्रोध नहीं करने वाला। तेरे स्वामी है ना इंद्र, जाकर के कह दे। और आप जानेंगे, इंद्र को जाकर के कह दे। नारद जी ने कहा कि मुझे तेरे पद की कोई अभिलाषा नहीं, कोई आस नहीं है तेरे पद की। कामदेव ने कहा, वाह महाराज, मैंने तो एक बार समाधि भंग की थी भगवान महादेव की। उस समय पर तो महादेव जी ने जो क्रोध किया ना, उस क्रोध की वजह से स्वयं मेरा जीवन अनंग हो गया, मेरा शरीर भस्म हो गया था। लेकिन आप धन्य हैं, आप तो महादेव से भी बढ़कर है, हो गया। महादेव से भी बढ़कर है। मराठीत ऐका हे वाक्य, साधूनी कधी स्तुती ऐकू नये। और अगर साधु किसी के द्वारा की गई प्रशंसा को सुन ले तो समझना वह प्रशंसा उसके अंतर्मन में अहंकार का बीजारोपण कर देती है। ऐसा बीजारोपण किया महाराज। नारद जी को लगा कि मैं महादेव से बड़ा हूं। महाराज, महादेव से बड़ा कोई है? सारी के सारे स्वर्ग में रहने वाले, वैकुंठ में रहने वाले सब देव है, लेकिन एक अकेले कैलाश में रहने वाले महादेव है। वो महादेव है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। और आज नारद जी के मन को लगा कि मैं महादेव से बड़ा हो गया। तो जो बड़ा होने का दावा ठोकता है ना, तो उसे विधाता भी बहुत ज्यादा ठोकता है, ध्यान में रखना। नारद जी महाराज वैसे ही कैलाश की ओर गए, जाकर के प्रणाम किया। तो प्रणाम करते हुए महादेव जी ने कहा, बात बहुत दिनों के बाद पधारे। नारद जी ने जरा इटलाते हुए कहा, महाराज ऐसे ही लग गया था समाधि में, लागी समाधि तो कामदेव आया। कामदेव को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो कामदेव ने प्रशंसा कर दी। कामदेव मेरे शरणागति में आया। भगवान महादेव ने कहा, आपकी शरणागति में नहीं आएगा तो और किसके आएगा महाराज? और भगवान महादेव जी की भी मन में ये बात, शिव पुराण में इसकी चर्चा बड़ी सुंदर है। महादेव जी को पता चल गया कि इसे रोग लग गया,
लेकिन ये रोग सुधारने का काम कौन करे? क्योंकि घर में कुछ बातें जब बिगड़ जाती है ना, तो किसके द्वारा स्वयं सुधारनी चाहिए, घर के मुखिया को पता होता है। घर के मुखिया को, और महादेव तो सारे देवताओं के मुखिया है, तो किसके द्वारा क्या हालचाल, किस प्रकार कैसे स्वयं सुधारना, किस प्रकार किसको किस प्रकार स्वयं जानना है। तो महादेव जी ने कहा ये गिराइक अपना नहीं है, ये गिराइक विष्णु का है। तो भगवान नारायण के पास भेजा, जाकर के जरा देख करके आओ। तो नारद जी महाराज तो वहां से चले तो सीधा वैकुंठ में जय हरि। अब जैसे ही जय हरि बोला तो भगवान शेष नारायण, भगवान नारायण ने कहा कधी आले आमच्या घरी, खूप दिवसांनी स्वारी। नारद जी महाराज ने सारा बखान कहते कहते स्वयं कह दिया, सारी अपने मुख से अपनी प्रशंसा। और ध्यान में रखना, बड़े आदमी की सबसे बड़ी एक विशेष बात होती है, वो अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करता। बड़ो बड़ाई न करे और बड़ो न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। महाराज जैसे नारद जी ने ये सब बातें कही तो भगवान विष्णु ने पूछा है, शिवपुराण में तो वर्णन आता है, भगवान विष्णु ने पूछा बीच में किसी से मुलाकात करके आए हो? तो बोले हाँ, महादेव जी से तो अभी आया ही हूं। अच्छा, बोले महादेव जी। तो वैसे ही आप जानना, मेरी जो बात है उस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना, वैसे ही कॉल लगाया भगवान विष्णु ने, इनविजिबल कॉल, इंटरनेट का कॉल जैसे ही भगवान विष्णु ने महादेव जी के पास लगाया, महादेव जी ने आदेश दिया सुधारो अपने भगत को। थोड़ा डिसपॉइंट, थोड़े तार टूट गए हैं, बिना के तार तो चल रहे हैं लेकिन इनके दिमाग के कुछ तार थोड़े से बिगड़ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा ओके, आई एम हैंडल वेरी वेल, मैं हैंडल करने को तैयार हूं। वैसे ही स्वयं भगवान विष्णु ने स्वयं अपनी योग माया से एक दिव्य विश्व मोहिनी शील निधि राजा और बड़ी सुंदरता के साथ एक दिव्य नगर वहां पर रचाया। और उसी नगर को देख करके जो मोहित हुए, तो महाराज मोह इतना भयंकर था, शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी को देखा तो एकाएक मन ऐसा बिथरा। शील निधि उस विश्व मोहिनी को देखा तो महाराज जो वीणा के, पहले तो दिमाग के तार बंद थे, अब वीणा के भी तार बंद हो गए। अब तो विचार मन में आया, अब तो ब्याह करोस पड़े, अब ब्याह करोस, अब तो शादी करनी ही पड़ती। अब जैसे ही शादी करनी पड़ती ऐसी बात ध्यान में आई तो महाराज ने तो एकदम विचार किया, मेरे से तो ज़्यादा सुंदर, जगत में सबसे सुंदर तो केवल परमात्मा श्री हरि है, तो हरि सन मांगो सुंदरताई। भगवान श्री हरि के पास जाएंगे और उन्हीं को सुंदरता मांगेंगे। तो जैसे ही मांगने की बात आई, साधु मांगने से, अगर साधु कुछ मांगने लग जाए ना तो ध्यान में रखना उसका अपने आप में डिमोशन होता है। मांगने से मरना भला। और आज नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि से मांगा कि हरि सन मांगो सुंदरताई। तो भगवान श्री हरि ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपका रूप मुझे दीजिएगा। तो भगवान श्री हरि ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। आपका परम हित होगा वही करूंगा। और भगवान श्री हरि ने हरि का रूप दिया। हरि के 6 अर्थों में एक अर्थ है बंदर, माकडाचं रूप दिलं माकडाचं। और जैसे ही बंदर का रूप मिला तो महाराज तो स्वयंवर में गए, कथा सबको विदित है। जैसे ही जाते तो महाराज वहां पर विश्व मोहिनी ने जाना, पहले नंबर पर बैठे नारद जी महाराज, पहले नंबर पर। अब बाकी सबको नारद दिखते हैं तो इसने सबने प्रणाम किया, लेकिन विश्व मोहिनी को नारद नहीं बंदर दिखे। अब विश्व मोहिनी ने स्वयं जाना कि ये कैसे होगा, बंदर भी स्वयंवर में आ गए, क्या किया जाए। और उसी समय पर स्वयं हरि का रूप लेने वाले नारद जी महाराज बंदर के रूप में जैसे ही देखा तो महाराज एकाएक विश्व मोहिनी ने स्वयं धुतकारा, बार बार धुतकारा, लेकिन नहीं माने। आखिरकार
एक ही बात कान पर आई, दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, स्वयं भगवान श्री हरि ही विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। क्रोध में आवेश में आकर के भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अरे तुम स्वतंत्र हो। भगवान स्वयं श्री हरि नारायण को जैसे श्राप दिया, तो उसी श्राप के कारण जिस प्रकार मैं कपि आकृति तुम कीन हमारी, करई कीस सहाय तुम्हारी, बंचो मोहि जवनी धरि देरा, सोई तनु धरि श्राप मम एया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। आप नारी विरह में रहो, मेरा श्राप। नारद जी महाराज का श्राप मिला। मां पार्वती एकदम सुनते रह गई, और जैसे इस प्रसंग को सुना तो जरा अचंभे में पड़ी मां पार्वती। भगवान महादेव ने कहा, पार्वती शांत रहो, ये होता ही है, ये भगवान श्री हरि की माया है। और भगवान श्री हरि ने जैसे इस बात को कहा, उसके पश्चात तो महाराज आगे चल करके स्वयं एक कारण और बताया, और वो कारण स्वयं यहाँ पर बताते हुए प्रताप भानु का चरित्र बताया। जो प्रताप भानु आगे चल करके रावण कुंभकर्ण बना, ये साधारण नहीं था, ये साधारण पापी नहीं थे रावण। कुंभकर्ण भी साधारण पापी नहीं था। विभीषण एक केवल भक्तिवान स्वयं जन्म लेता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण कहता है कि इन दोनों के जन्म के समय, इन तीनों के जन्म के समय पर केवल ध्यान में रखिएगा, रावण और कुंभकर्ण के जन्म के समय पर कैकसी ने यानी रावण की माता ने जिस प्रकार का समय चयन किया था, वो समय गलत था। और ध्यान में रखना, कभी भी गर्भ के प्रति अगर आपको बिल्कुल सावधानता की बात एक कह देता हूँ, गर्भ अवस्था में कभी भी कोई भी ऐसी विकृत बातों को नहीं पढ़ना, विकृत बातों को नहीं सुनना। कैकसी के जीवन का तो गर्भाधान ही गलत समय पर हो गया। परिणाम यह हुआ कि उस समय पर जैसे रावण महापापी जन्म लेता है, उस महापाप की वजह से स्वयं ये धरा पूरी की पूरी पापमय होने लगी, इतनी कि महाराज रोती हुई ये धरा भगवान ब्रह्मदेव के पास जाकर के प्रार्थना करती है। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कई पायई प्रभु करिय पुकारा। सारे देवता एक साथ बैठ गए ब्रह्मा जी के पास। जो गौ माता पृथ्वी स्वयं आई है, वो भी स्वयं प्रार्थना करती है कि मेरे जीवन का ये सारा का सारा पाप कैसे नष्ट होगा। महापापी है को रावण के चरित्र की चर्चा आगे करूं, लेकिन आप इस बात को जानना, रावण पाप है और पाप का साक्षात रूप होने की वजह से, इसकी वजह से धरा अकुलाई, रोने लग गई और अधर्म बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा। अस भ्रष्ट संसारा, ये सारा का सारा संसार भ्रष्ट होने लग गया। तो सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान श्री हरि को स्वयं ढूंढना चाहा। तो महादेव जी कहने लगे, पार्वती मैं वहीं पर ही था। सब लोग ढूंढ रहे थे, सब कह रहे थे कोई वैकुंठ में चलो, कोई कह रहा था क्षीर सागर में चलो, कोई कह रहा था साकेत में चला जाए, कोई कह रहा था गोलोक में चला जाए, कोई कह रहा था ब्रह्मलोक। सब अपने अपने पतों पर लेकर के जा रहे थे। मैं हंस दिया तो ब्रह्मा जी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो उतने में मैंने स्वयं इस बात को कहा, देवों को पता नहीं कि देव कहाँ है, भगवान कहां पर है। अगर ये सारे देवताओं को पता नहीं तो महाराज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब आप ही बता दीजिए कि प्रभु कहां है। तो महाराज महादेव जी ने कहा, पार्वती उस समय पर मैंने एक पता बताया है, सभी लोग सुन ले। और महादेव जी ने उस समय पर कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप में है परमात्मा, बस एक काम करना पड़ता है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं
किया ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट हुई मैं जाना देश काल दिशि विधि सहु माही कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई राम जिया राम जिया राम जिया राम राम जिया राम जिया राम जिया राम सबने कहा कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ स्वयं? तो दास ने कहा, महादेव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब तरफ अवगा जड़ी स्थड़ी भरला रिता ठाव नाही उरला, हर जगह भगवान है, हर जगह। कहाँ नहीं है प्रभु? महाराज अगर आप जानोगे तो इस जगत के सारे अंश में और इस जगत के पूर्ण निराकार तत्व में भी वो विराजमान है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे इस बात को सुना तो सारे देवताओं ने मिलकर के उसी जगह पर खड़े होकर के सब ने परमात्मा का आवाहन किया और उसी आवाहन में सभी मिलकर के परमात्मा की जय जयकार करने लगे और सब ने मिलकर के प्रार्थना की। और जैसे ही प्रार्थना करते हैं तो महाराज आइए 2 मिनट में सभी लोग प्रार्थना करके भगवान के प्रगटीकरण में हम चले। जय जय सुरनायक नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोत्री जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय गंता राम जिया राम राम जिया राम राम सिया राम सिया राम हे राम जिया राम राम जिया राम जिया राम पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। राम जिया राम राम जिया राम राम जिया राम हरि 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 हे राम जिया राम राम जिया राम राम जिया राम जिया राम जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघाई चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। राम जिया राम राम जिया राम राम जिया राम जिया राम जिया राम राम जिया राम राम जिया राम जिया राम सारे के सारे देवता एकाएक स्वयं आवाहन करने लगे। सबने मिलकर के प्रार्थना की और सभी मिलकर के परमात्मा का स्वयं गुणगान करने लगे। जैसे ये गुणगान होना आरंभ हुआ उसी समय पर महाभयंकर दिव्य आकाशवाणी होने लगी और उसी आकाशवाणी ने स्वयं जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हर निशोक संदेह। राम सिया राम राम जिया राम राम जिया राम जिया राम राम जिया राम जिया राम जिया राम राम जिया राम जिया राम आ हरि औ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। राम जिया राम जिया राम जिया राम राम जिया राम जिया राम सारी की सारे देव समाज बिल्कुल आप चिंता न करें, सारा का सारा देव समाज अपने आप में शांत रहे। सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने अवतार अंशन के साथ में अवतार धारण करें। मैं स्वयं कश्यप अदिति महातप कीना किन मह मैं पूरब बर दीना। जिया राम जिया राम जिया राम राम सिया राम जिया राम जिया राम तिनके गृह अवतर हो जाई
रघुकुल तिलक सोचारे ओ भाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। निज लोक विरंची गे राम सिया राम, देवन इयहि सिखाई सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। बानर तनु धरि धरि मही रामा, हरिपद सेवहु जाई सिया रामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कह विश्रामा। राम सिया राम सिया राम। सारे के सारे देवता अपने अपने धाम को गए और सब धाम को जाते हुए विश्राम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा सभी लोग निश्चिंत रहे, मैं अवतार धारण करूंगा। सूर्य वंश में रघुकुल में महाराज दशरथ और कौशल्या के घर में स्वयं अवतार धारण करूंगा। और ये अयोध्या की धरा बड़ी विशेषतम धरा कही गई। महाराज दशरथ, माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों की तीनों नारियां आचरण पुनीत है। महाराज दशरथ धर्मवान है, धुरंधर राजा है, साधारण नहीं। महाराज धर अवधपुरी रघुकुल मुनि राम, वेद विदित ते ही दशरथ रामो। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। ए धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पानी। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत रामा। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत रामा। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। महाराज दशरथ के घर में तीनों की तीनों रानियां, वाल्मीकि रामायण में स्वयं इसके अनेक अनेक विशेष भाव बताए हैं, कल इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन आप जानेंगे कि स्वयं यहाँ पर भगवान श्री राम अवतार धारण करने के पहले महाराज रघुकुल वंश की एक चर्चा आती है। धर्म धुरंधर गुण निधि राव, गुणवान है स्वयं राजा, और केवल साधारण नहीं, धर्मवान है। धर्म के आधार पर चलते हैं राजा। सारी प्रतिष्ठा पद सब कुछ अत्यंत विशेष है, लेकिन ध्यान में रखना, सब विशेष होना यह संसार का लक्षण नहीं, थोड़ा शेष रहना यह संसार का लक्षण है। सब कुछ था, लेकिन एक बात की कमी थी, और वो थी एक बार भूपति मनमाई, भय गलानी मोरे सुत नाही। महाराज राजा दशरथ के अंतर मन में यह भाव था कि मेरे एक पुत्र नहीं है। बस दास ने जो बात कही उसको बिल्कुल इसको सावधानी से सुने रखिएगा। सब विशेष रहना संसार का लक्षण नहीं, शेष रहना संसार का लक्षण है। और यही शेष गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं इस बात को कहा कि पुत्र नहीं, इसलिए अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। तो ध्यान में रखना, शेष जो बचा है उसके बारे में अपने गुरु से चर्चा करना। क्यों? क्योंकि गुरु शेष का अभिनिवेश करके उसे पूर्ण करते हैं। और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर होयई सुतचारी। आप धैर्य धारण करो राजा, आपके 4 पुत्र होंगे, 4। और श्रृंग ऋषि को बुला करके पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और बड़े दिव्यता के साथ आहुतियां देने लगे। और उसी आहुतियों में स्वयं संतों ने लिख करके गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं वर्णन किया, साक्षात अग्नि नारायण प्रकट हुए। अग्नि नारायण भगवान की जय। भगवान स्वयं अग्नि नारायण हाथ में पायस पात्र लेकर के प्रकट हुए और पायस पात्र को लेकर के स्वयं कहा कि महाराज ये सारा का ये पात्र आप स्वयं बांटिएगा, उचित स्वयं अधिकार देख करके।
और महाराज दशरथ को जैसे ये पायस पात्र दिया, आशीर्वाद देकर के अग्नि नारायण तो स्वयं शांत हुए। और उसके पश्चात माँ कौशल्यादि नारी प्रिय तबई राम प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। और आगे कई कहन रूप सोदयो रहे सोबग भाग पुनि भयो। आधा भाग माँ कौशल्या को दिया, आधे से आधा किया वो माँ सुमित्रा को दिया, और जो बचा था तो स्वयं ऐसा वर्णन है, संतों का ऐसा वर्णन है कि महाराज कहीं इसके बारे में विवाद करने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों का स्वयं इसके बारे में मत अलग अलग है। मतों के अंतरों को करके कथा का भाव अंतरित करना ये जरा यहाँ उचित नहीं लगता। महाराज वर्णन यहाँ पर ये भी आता है, आधा भाग माँ कौशल्या को दिया, जो आधा बचा था उसका आधा करके माँ कैकेयी को दिया। और भावार्थ रामायण के कथनानुसार और यहाँ पर इस भाव के एक कथनानुसार 2 भाग जो बचा हुआ था, जो पाव भाग बचा हुआ था, उसके 2 भाग करके माँ कौशल्या के हाथ में और कैकेयी के हाथ में दे करके सुमित्रा माँ को दिया गया। तब माँ सुमित्रा ने वचन दिया, अगर इन 2 भागों से मेरे 2 पुत्र हो गए तो दोनों पुत्रों को मैं आप दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। ये वचन दिया और उसी भाव में स्वयं बड़े आनंद के साथ जैसे ही वो प्रसाद अपने आप में स्वयं आकृति लेने लगा, गर्भ एकाएक स्वयं दिनों दिन बढ़ने लगे। और स्वयं अयोध्या जिस प्रतीक्षा में थी, आज वही अयोध्या बड़े आनंद के साथ में स्वयं परमात्मा के आगमन की सारी तैयारी करने लगी। और महाराज सारा का सारा क्षेत्र, सारा परिसर बड़ी प्रसन्नता के साथ में प्रफुल्लित किया गया। सारा का सारा परिसर बड़ी सुंदरता के साथ सजाया गया। और श्री राम जी के परमात्मा के आगमन के लिए जो प्रतीक्षा हो रही थी, गोस्वामी जी ने भी बड़ी सुंदरता के साथ लिख दिया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन परमात्मा आए वो दिन अपने आप में सकल लोक सारे जगत में सुख संपत्ति छाए, सारा जगत सुख में हो जाए, ये दिव्य अनुभव होने लगा। और इसी अनुभूति में गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विशेरा। भगवान का दिव्य अवतरण होने का समय आ गया। नवमी तिथि चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, पुनर्वसु नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। और परमात्मा ठीक अभिजीत मुहूर्त पर 11:30 से 12 बजे के मुहूर्त में स्वयं परमात्मा आने की तैयारी में है। और उसी समय महाराज आकाश मंडल में जो आभा झटी, उसी क्षण माँ कौशल्या के गर्भ से एक तेज प्रकट हुआ और इतना विशाल रूप धारण किया, इतना विशाल कि सारे विशाल इस स्वरूप को देख करके स्वयं अपने आप सारा ब्रह्मांड जैसे व्याप लिया हो। माँ कौशल्या ने हाथ जोड़े और जैसे हाथ जोड़े तो महाराज सारे देवता आ करके उस विशाल स्वरूप का दर्शन करते हुए स्तुति करते हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विशेरा। परमात्मा स्वयं आज प्रकट हुए माँ कौशल्या के स्वयं प्रासाद में। और वैसे ही सारे देवताओं ने आकर के जो दिव्य स्वयं स्तुति की आई है, उसी स्तुति के साथ माँ कौशल्या भी परमात्मा की स्तुति करती है। हम सब बड़े आनंद के साथ उसी स्तुति को लेकर के गाएंगे और परमात्मा के आगमन का आनंद मनाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, शीत महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी आहे तुई करी चोरी अस्तुति तोरी जय हो विधि करा माया गुण ज्ञाना गीत रमाना वेद पुराण गणता प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरि 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 सिद्धि सहकारी मुनि मनहारी हरि गुण रूप विचार करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति धरता सो ममई लागी जन अनुरागी प्रगट भयट करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे कही कथा सुहाई आत्मजाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी माँ कांड बोली तो मत बोली तजौता तेरा रूपा कीजे चितिला दिव्य शीला या सुख परमाणु सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर रूपा हरि सज गावई हरि पद पावई तेन परई भव भूपा कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित जनो माया गुण गोपाल प्रगट कृपाल दीन दयाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी बोलिए विराट नारायण भगवान की माँ कौशल्या के प्रासाद में स्वयं विराट रूप में परमात्मा प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा माँ बताओ जल्दी मुझे क्या करना है। माँ कौशल्या ने कहा नाथ पहले तो बात ये बताइए कि आप बेटा बनकर आए हैं कि बाप बनकर आए हैं, पहले तो ये समझाइए मुझे। भगवान ने कहा मैया मैं तो स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आया हूं, लेकिन बेटा बनकर के क्या इतना विशाल और विराट रूप आया जा सकता है। भगवान ने हंसते हुए कहा मैया पहली बार बेटा बना हूं, कैसे बनाया जाता है या फिर कैसा बनता है वो नहीं पता मुझे नहीं पता। पहली बार ये प्रसंग आया है मेरे जीवन में। जब पहली बार में बात आई तो माँ कौशल्या ने कहा फिर मैं जैसा कहूं वैसा करेंगे। बोले आप कहो तो सही। और कहो तो सही कहते ही माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे नाथ पहले तो इस रूप को त्यजिए और करना क्या है माँ बस एक काम कीजिएगा कीजिए शिशु लीला, ये शिशु लीला कीजिएगा, बालक रूप में होइएगा। और छोटे पूजनीय स्वामी बड़े दिव्यता के साथ दास स्मरण करेगा पूजनीय महाराज श्री को कि महाराज वो स्वयं कहते हैं माँ ने कहा छोटे होइएगा और छोटा हूं माँ, हाँ छोटे होइएगा और छोटे और इतने छोटे कि जैसे एक दिन का बालक जन्म ले। एक दिन का बालक जैसे ही जन्म लेता है ना महाराज उससे भी परमात्मा छोटे हो गए। न स्वयं आयुध हाथ में है न पीताम्बर हाथ में है। आज परमात्मा बालक रूप में आए तो माँ ने कहा देखा इसे कहते हैं बालक। भगवान मुस्कुराने लगे। मैया ने कहा मुस्कुराना नहीं, संसार में आने वाले को यहां पर मुस्कुराया नहीं दिया जाता। फिर कीजिए शिशु लीला करो। जैसे ही कहा वैसे ही सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान एकाएक रोने लग गए और जैसे रोने की बात आई
तो महाराज जैसी रोने की आवाज मां कौशल्या के प्रसाद से सुनी तो सबकी सब नारियां, सबकी सब दासियां दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और बधाई होते हुए स्वयं जैसे जैसे दौड़ी, सारी की सारी दासियों को लेकर दासियों ने महाराज दशरथ को कहा, महाराज आपके घर में बालक ने जन्म लिया। मां कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरे सदन से कुछ दासियां आई, उन्होंने कहा, महाराज बधाई हो, कई मां ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसी क्षण कुछ दासियां और पहुंची और उन्होंने कहा, मां महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कौशल्या मैया के यहाँ एक है, कई मैया के यहाँ पर एक है और सुमित्रा मैया के यहाँ पर 2-2 बालकों ने जन्म लिया। एक साथ 4 बालकों का आनंद सुना। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावऊं बाजा। तालियों के साथ, बड़े आनंद के साथ परमात्मा का दिव्य आगमन और उत्सव जाना। बोलिए श्री नंदनंदन भगवान की, अवध नंदन भगवान की। भगवान का दिव्य उत्सव करने के लिए तैयारी हुई और वैसे ही परमात्मा के आगमन के लिए सारा का सारा बधाई का दिव्य साज ला करके सारी अयोध्या नाचने लगी और गाते गाते परमात्मा का स्वयं दिव्य उत्सव मनाने लगी। हॅलो हॅलो, सर्वांनी हात वर तर करा, बड़े आनंद के सर्वांनी साथ आनंद सभी घ्या। लोग जय हो, बोलिए अवधपति भगवान की जय हो, दशरथ के लाला की। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। जय हो, जय हो। हात वर तर करा सर्वांनी, खाली करू नका, सर्वांनी आनंद घ्या। सभी लोग बड़े आनंद के साथ। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। राम आयो है, मेरा राम आयो है। राम आयो है, जय हो, राम आयो है। राम आयो है, मेरा राम आयो है। राम आयो है, मेरो राम आयो है। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। जय जयकार, अवध में राम आयो है। हरि जय हो, राधे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे। दूत दूत दशरथ घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, दूत दूत दशरथ घर आवे। दशरथ घर आवे। ब्रह्मानंद सुख आज सबले पायो है। हो दोनों हाथ भरती। आपके शिवनी में ऐसी स्वयं उत्सव मनाया जाता है क्या? ऐसे ही होता है क्या? बैठे 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 ही होता है क्या? खड़े हो जाओ, खड़े 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 हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े सभी लोग वहां पर बैठे हुए। मुझे नहीं पता, लेकिन आज राम जी स्वयं, जानना जनवरी का महीना है, 22 तारीख है, 22 और 22 के पश्चात जो उत्सव पहली बार हो रहा है वो शिवनी में हो रहा है आपके यहाँ पर। बड़े आनंद के साथ में कोई स्वयं नहीं रहना चाहिए, बड़े आनंद के साथ। जय हो। हरि हरि बोल।
अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ राम आयो है। दोनों हाथ बड़े आनंद के साथ सभी लोग जय हो। हरि 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 बोल। अरे सर्वांनी आनंद घ्या. महिला मंडळ गोल राऊंड बनवा तिथं. पावल्या येते ना, पावल्या येते, पावल्या येते का? हो, पावल्या? येते. मग पावल्याच खेळा ना, मग काय बिघड. गोल राऊंड करा तिथं. जय हो. जन्म लियो चारो भैया, अवध में बाजे बधैया. जय हो. पावल्या खेळा, पावल्या. जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया. जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया. बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया हो, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया. अवध में बाजे बधैया. दोनों हाथ पर दो, हाथ पर भी हाथ, सभी लोग बड़े आनंद के साथ। आला रे आला, आला, आला। जय हो. धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्य मैया। धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्य मैया. धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्य मैया। धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्य मैया. धन्य हुए चारों भैया, भैया. धन्य हुए चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। जन्म लियो चारो भैया, अवध में बाजे बधैया. जन्म लिए रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो. ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर
अवध में बाजे बधैया जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया हरि 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 ए हो ओ धन राजा दशरथ राजा जी लुटावेला अन्न धन कोटवा राजा जी लुटावेला अन्न धन लुटवा राजा जी लुटावेला अन्न धन कोटवा राजा जी लुटावेला अन्न धन लुटवा धन कोटवा धन कोटवा धन सोनवा अन्न धन कोटवा राजा जी लुटावेला अन्न धन कोटवा राजा जी लुटावेला अन्न धन सोनवा गुरुवर लुटावे धेनु गैया हो गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बधाइयो 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 बधाई हो 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 बधाई बधाइयो 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 बधाई हो 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 बधाई जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बोलिए श्री रामचंद्र भगवान बोलिए श्री दशरथ नंदन भगवान की जय। कौशल्यानंद नंदन भगवान की जय हो आरती उद्याला लग्न आहे आता पाहायचं तुम्ही काय करता तर नाही तर 5:30 ते बरोबर आरती करतोच मी काही विषय नाही तसा हरिभक्तीपरायण सुधाकर महाराजजी देशमुख चांदस वाठोडा आदरणीय कथा व्यास आहेत आपण आलेले आहात आपलं या ठिकाणी या समितीच्या वतीनं खूप खूप स्वागत आहे आपण असाल तर या ठिकाणी यावं आहेत ना हरिभक्तीपरायण सुधाकर महाराज देशमुख आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित तियापी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावती ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुखी क्षणिकादि नित्यानुसारदि वर्णि पवनि सुत कीरतिनी किए आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी
सार अलसी बहुमत सब ही किए। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिंह बीते। भगवती संतति शंभु भवानी अरुभटि संभाव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि परिनिर बखानी। सागी भुजुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिंह बीते। कलिमल हरिणी विजय रताभिकी। शुभगतिकार मोही युवती कलन रोगी पूरी अमीकी। काती माती सब विधि तुलसी किए। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिंह बीते। युगी 28 विजवरी उबा वामांगी रगमानी निज दिव्य शोभा। पुनरी बचे भेली वर ब्रह्मा देवता। करनी पाहे भीमा उद्धारी लगा। देव जय पांडुरंगा रत्माई वल्लभ राई च वल्लभ पावी लगा। जय देव तुलसी माळ गळा कर्ण्यो निकटी। कासे पीतांबर कस्तूल लाठी। गरुड़ हनुमंत कुड़ुम्याहति। देव जय पांडुरंगा रत्माई वल्लभ राई च वल्लभ पावी लगा। जय देव अष्टाली कार्तिकी भक्त जनिती चंद्रभागी वंदे सानुजी करती। श्री राम त्रिजय होय मुक्ति। विश्वास नाम देव भावे वाळती। जय पांडुरंगा रत्माई वल्लभ राई च वल्लभ भावे दुर्लभा। जय देव आरती धनराजा महाकैवल तेजा देवी नरसत्तर मनु विदला माझा आरती धनराजा। ज्ञान जगी तने रच कोणी अवतार पांडुरंग। नाव ठेवले ज्ञानी आरती ज्ञान राजा। कैवल तेजा देवी संत म्हणून वेदला माझा आरती ज्ञान राजा। प्रगट भुय बोले विश्व ब्रह्मच केले राम जनार्दनी। स्वामी पकडले आरती ज्ञान राजा। कैवल्य तेजा सेवित संत म्हणून वेदला माझा आरती ज्ञान राजा। आरती परमा स्वामी चतुर्धामा। सच्चिदानंद कवियामा आरती तुकारामा। सागवे सागराचा पाचार काढले कैसे गोपाल के भगर रक्षिले आरती तुकारामा। स्वामी सद्गुरुधामा सच्चिदानंद मूर्ती। आई दातुर्यामा आरती तुकारामा। ब्रह्मा तुका आले चरणी भक्त घडवले आरती तुकारामा। स्वामी सद्गुरुधामा सच्चिदानंद मूर्ती। आई दातुर्यामा आरती तुकारामा। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम पुण्यजानम। सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सीतं नमामि। मदारमाला गुणदलकारी कमालमाला जुषिकराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। काली रंगनवल्ली च रंगोळनवाय गणपतजी। आनंद भोजन भावे